शतरंज के खेल की कल्पना कीजिए। मतलब खेल बीच में ही रुक गया है और दोनों खिलाड़ी अपनी जगह से उठ चुके हैं। हाँ। और फिर पूरे 1 साल बाद अचानक उनमें से एक खिलाड़ी वापस आता है और जानबूझकर पूरा बोर्ड ही पलट देता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी ही असल जिंदगी की कहानी पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये 2026 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की बात है। डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे बनाम बिहार राज्य। हाँ, जहां एक पति तलाक की याचिका दायर करता है और ठीक 1 साल बाद पत्नी अचानक पति के पूरे परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज करा देती है। क्या ये न्याय की पुकार है या बस एक कानूनी बदला? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब ऐसे मामले अदालत में आते हैं तो जज सिर्फ भावनाओं पर नहीं जाते, वे मंशा देखते हैं। और मंशा समझने के लिए हमें कानून को समझना होगा। मतलब पत्नी ने आईपीसी की धारा 498 ए का इस्तेमाल किया, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की सजा का कानून है। एकदम सही। लेकिन जब पूरा परिवार इस जाल में फंसता है तो उनके पास भी एक रक्षा कवच होता है, सीआरपीसी की धारा 482। अच्छा, ये वही है ना जिसे हाई कोर्ट का इमरजेंसी ब्रेक कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल। ताकि अगर कोई निराधार या शोषक मामला है तो उसे ट्रायल शुरू होने से पहले ही खारिज कर दिया जा सके। इसे कानूनी भाषा में क्वैश करना कहते हैं। तो इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने शुरुआत में एक बहुत ही अजीब फैसला दिया था। हाँ, उन्होंने ननद के खिलाफ तो मामला ये कहकर खारिज कर दिया कि आरोप बहुत अस्पष्ट थे। अच्छा। लेकिन उन्हीं अस्पष्ट आरोपों के बावजूद बुजुर्ग सास ससुर पर मुकदमा चलने दिया। अरे ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। मतलब दोनों पर आरोप सेम है, फिर भी अलग अलग फैसला। यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी खटकी। एफआईआर में ननद और सास ससुर पर जो आरोप लगे थे वे बिल्कुल एक जैसे थे, एकदम कॉपी पेस्ट। अच्छा, मतलब शब्दों में भी कोई बदलाव नहीं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने समानता का सिद्धांत लागू किया, जिसे हम रूल ऑफ पैरिटी कहते हैं। मतलब अगर एक ही तरह के आरोपों पर एक इंसान को राहत मिली तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। एकदम सही। न्याय का तराजू तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। हाँ, और अदालत ने यहाँ एक और शब्द का इस्तेमाल किया, ओमनीबस आरोप। हाँ, ओमनीबस आरोप मतलब किसी विशिष्ट तारीख या व्यक्तिगत कृत्य के बिना लगाए गए बहुत ही सामान्य आरोप। जैसे बस लिख दिया कि सास ससुर झगड़ा करते थे, बिना ये बताए कि कब और क्या हुआ। पर एक बात बताइए, मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पारिवारिक विवादों में अक्सर ऐसा ही तो होता है ना? मतलब कौन डायरी में तारीखें लिखता है कि आज झगड़ा हुआ? हाँ, ये बात व्यवहारिक रूप से सही है। तो फिर अदालत अचानक इतनी सटीक और विशिष्ट जानकारी की मांग क्यों कर रही है? क्योंकि जब आरोप इतने सामान्य होते हैं तो वो ढाल नहीं, हथियार बन जाते हैं। केवल ये कहना कि सास ससुर ने परेशान किया उन्हें अपराधी नहीं बनाता। अच्छा, और ये बात तब और भी संदिग्ध हो जाती है जब शिकायत दर्ज करने का समय देखा जाए। बिल्कुल। यहीं से काउंटर ब्लास्ट का सिद्धांत सामने आता है। तलाक की याचिका और एफआईआर के बीच पूरे 1 साल का अंतर था। पर 1 साल की देरी का मतलब हमेशा झूठ तो नहीं होता ना? मतलब कई बार सदमे से बाहर आने में ही महीनों लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया यहाँ बहुत बारीक है। उनका साफ कहना है कि केवल देरी किसी मामले को खारिज करने का आधार नहीं है। तो फिर आधार क्या बना? बिना किसी स्पष्टीकरण के 1 साल की देरी और उसके साथ ओमनीबस यानी अस्पष्ट आरोप। ओहो, मतलब दोनों चीजें एक साथ? हाँ, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये स्पष्ट रूप से एक दुर्भावनापूर्ण काउंटर ब्लास्ट है। ये तलाक की याचिका के जवाब में किया गया एक कानूनी प्रतिशोध है। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे आग बुझने के 1 साल बाद फायर अलार्म बजाना। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पानी की बौछार से सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि पड़ोसियों और दूर के रिश्तेदारों के घर भी डूब जाए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना जरूरी है। वो क्या? पति को अभी भी मुकदमे का सामना करना होगा। ये फैसला सिर्फ विस्तृत परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली को बचाता है। समझ गई। तो इन कानूनी पेचों का वास्तविक दुनिया में क्या महत्व है? आम जनता के लिए इसका क्या निचोड़ है? आम जनता के लिए संदेश साफ है। अगर शिकायत सच्ची है तो उसे तुरंत और विशिष्ट विवरणों के साथ सामने आना चाहिए। अदालतें अब बदले की भावना वाले अस्पष्ट दावों को सख्ती से बंद कर रही हैं। और जो हमारे श्रोता कानूनी पेशे से जुड़े हैं, उनके लिए क्या सीख है? उनके लिए यह एक विजयी फॉर्मूला है। निराधार आरोपों से बचाव के लिए बिना कारण की देरी और ओमनीबस आरोपों के संयोजन को साबित करना होता है। और साथ ही सह आरोपियों के लिए समानता के सिद्धांत की ढाल का इस्तेमाल करना।
बिल्कुल। ये ऐतिहासिक फैसला पारिवारिक कानून में संतुलन बहाल करता है। ये निर्दोष रिश्तेदारों को वैवाहिक विवादों में मोहरा बनने से रोकता है। बहुत ही गहरी बात है। अदालतें झूठे मुकदमों को रोक रही हैं, जो कि न्याय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या इन सख्त मानकों के कारण उन असली पीड़ितों के लिए न्याय पाना खतरनाक रूप से मुश्किल हो जाएगा, जिन्हें सच में डराया गया है और बोलने की हिम्मत जुटाने में ही सालों लग जाते हैं? ये सोचने वाली बात तो है। हाँ, अगर नियम इतने सख्त हो गए तो क्या सच में चोट खाया हुआ इंसान कभी इंसाफ मांग पाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।